हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे ग्रे हेयर के बारे में। तो ग्रे हेयर क्या होता है? जब किसी हेयर का शाफ्ट का कलर का पिगमेंट चला जाता है, जिसको कहते हैं मेलेनिन, जो कि नेचुरली हेयर को ब्लैक कलर का पिगमेंट देता है। जब वो पिगमेंट चला जाता है और पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल डैमेज हो जाते हैं, तो उसको हम ग्रे हेयर कहते हैं, जिसे आप ट्रांसपेरेंट वाइट ग्रे कलर कहते हैं। तो क्या होता है, जनरली ये हमारे एजिंग एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, जिसके साथ धीरे 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 हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, हमारे सेल्स विदर हो जाते हैं, जिस वजह से जनरली लोगों को होता है। सो 30s एंड 40s में कॉमनली आपको ग्रे हेयर्स होते हैं। बट आजकल ये प्रॉब्लम अर्ली 20s में आ रही है या टीन एज में आ रही है। सो जब ये प्रॉब्लम अर्ली एजेस में आ रहा है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, एंड उसको हम एक प्रॉब्लम को कहते हैं कैनेडीज, दैट इज प्री मेच्योर ग्रे। तो जो हमारे बालों को कलर का पिगमेंट देता है, वो सेल डैमेज होने लग जाते हैं, जिसको मेलेनिन कहते हैं, जो कि हमारे हेयर के शेफ्ट की कलर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि जो कि हमारे बालों को पिगमेंट देता है, ब्राउन, ब्लॉन्ड और ब्लैक यू कैन से, वो सेल डैमेज होने लग जाते हैं। उस वजह से हमारे हेयर ग्रे टर्न होने लग जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कॉजेज क्या क्या होते हैं। सो पहला कॉजेज मैं बोलूंगी, जैसे कि हमारा आजकल जो एक्सपोजर है, जैसे पोल्यूशन हो गया, केमिकल्स हो गए, या यूवी रेस को हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहता है, जिससे हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे मेलेनिन प्रोडक्शन का प्रोसेस को डैमेज करता है फर्दर, जिसकी वजह से हमें ग्रे हेयर्स हो जाते हैं। सेकेंड इज केमिकल एक्सपोजर्स, लाइक हम जैसे रिकरेंट हेयर कलर्स करते हैं, डाई करते हैं, सलोन जाते हैं, आप बालों पे कोई भी जेल वैक्स का केमिकल यूज करते हैं, या बहुत ज्यादा मेडिकेटेड शैम्पू, कंडीशनर्स, या यू कीप चेंजिंग योर शैम्पूज एंड कंडीशनर्स, जिस वजह से आपका अगेन हेयर्स डैमेज होते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स, जिस वजह से भी आपको ग्रे हेयर होता है। थर्ड कॉज हो गया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का। जनरली हमारी बॉडी में हेयर के लिए, पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है B9, दैट इज फॉलिक एसिड, एंड B12। एंड हेयर के लिए और भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आपका विटामिन D3 हो गया, और आयरन, जिसकी वजह से या जिसकी कमी की वजह से आपके बालों में प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, हेयर्स अर्ली एज पे ग्रे होने लग जाते हैं। फोर्थ रीजन हो गया स्ट्रेस, जो कि बहुत कॉमन है, जिस वजह से भी हमारे हेयर फॉलिकल्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं। एंड अनदर रीजन इज थायराइड। जिन लोगों को थायराइड है, बहुत अर्ली एजेस पे हो जाता है, उस रीजन की वजह से भी आपके हेयर्स ग्रे टर्न हो जाते हैं। लास्टली आई टॉक अबाउट दी विटिलिगो। सो विटिलिगो एक स्किन का प्रॉब्लम है, जिसमें हमारी मेलेनिन, जो हमारी स्किन को कलर पिगमेंट देता है, वो लॉस हो जाती है। तो अगेन मेलेनिन जो पिगमेंटेशन लॉस हो जाती है, तो जिस स्पॉट से वो लॉस होती है, वहां पे वो हेयर्स को भी, जहाँ पे हेयर्स होते हैं, उसको स्पॉट्स में ग्रे हेयर टर्न कर देता है। सो विटिलिगो अगेन इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो स्किन की प्रॉब्लम भी होती है, काफी बार स्कैल्प पे भी पैचेस इसके आते हैं, जिस वजह से हेयर्स ग्रे टर्न हो जाते हैं। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद दी होम्योपैथी इजीली। सो होम्योपैथी बहुत ब्यूटीफुली एक्ट करता है, बहुत सारी मेडिसिन है जो आपको हेल्प करेगी अर्ली, अगर आप टाइम से पहले अर्ली स्टेजेस में आपके आप ये मेडिसिन लेते हैं, तो आपके ग्रेइंग का प्रोसेस होल्ड हो सकता है, एंड चांसेस भी है यंग एज में कि कुछ आपका रिवर्स भी हो जाए ग्रेइंग का प्रोसेस। ठीक है। सो होम्योपैथी बहुत ही सेफ है, 100% नेचुरल है। जैसे जैसे पॉजिटिव फैक्टर होगा, उसी हिसाब से मेडिकेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, रिकमेंडेड होती है आपको। आइए तो बात करते हैं पहले होम्योपैथिक रेमेडीज। होम्योपैथिक रेमेडीज में पहली हम बात करेंगे फॉस्फोरस की। सो फॉस्फोरस उन लोगों में रिकमेंडेड है जिनकी अर्ली एज पे ग्रेइंग होने लग जाता है हेयर्स का, और जिसमें आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ के इश्यूज भी रहते हैं, हेयर लॉस भी होता है। एंड इसकी पिक्यूलर जो सिम्टम्स हैं, पिक्यूलर सिम्टम्स में पेशेंट को क्रेविंग होती है कोल्ड थिंग्स की, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम्स हो गए, आइसी कोल्ड थिंग्स की, उस कंडीशन में दिया जाता है अर्ली एजेस पे, जिसमें आपके हेयर्स ग्रे होते हैं। सेकेंड रेमेडी होती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन लोगों में रिकमेंडेड है जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा पाता, उन लोगों में ये रिकमेंडेड है। सो लाइकोपोडियम भी आपका जो ग्रेइंग का प्रोसेस है उसको होल्ड करता है और हेल्प करता है आपको हेयर्स को प्रोसेस को रिस्टोरिंग में भी। थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड रेमेडी। सो जनरली ये उन लोगों में रिकमेंडेड है जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन या ग्रीफ की वजह से ग्रेइंग होती है। सो इट्स ब्यूटीफुली एक्ट्स ऑन योर हेयर एंड बॉडी, एंड इट हेल्प्स अगेन रिस्टोरिंग, आपके बालों को रिस्टोर भी करता है। ब्लैक होने का भी चांसेस होता है इससे, कि आप अगर अर्ली एज पे टाइमली अगर ये मेडिसिन लेते हैं, तो आपको हेयर रिस्टोर भी होते हैं, ब्लैक टर्न हो सकते हैं।
एंड नेक्स्ट मेडिसिन हम बात करेंगे विंका माइनर। ये जैसे आपके जो नॉर्मली स्पोर्ट्स में हेयर ब्लैक हेयर्स ग्रे करते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं ग्रे हेयर से, तो उसमें हम विंका माइनर देते हैं। जैसे कुछ बाल स्पोर्ट्स में आपके ब्लैक हेयर्स स्पोर्ट्स में ग्रे टर्न हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम विंका माइनर देते हैं। एंड लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो सिलिशिया है। जनरली सेंसिटिव लोगों को दिया जाता है सिलिशिया, बच्चों में भी दे सकते हैं, आप बड़े लोगों में भी दे सकते हैं। इसमें जनरली जो सिम्टम होता है मैल एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी आप खाना पीना खाते हैं उसकी प्रॉपर्ली बॉडी में इंटेस्टिन्स में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जिस वजह से आपको डेफिशिएंसी होती है, जिस वजह से आपको अर्ली एज पे ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है। इसमें एक पेक्यूलियर सिम्टम ये है कि पेशेंट को स्कैल्प में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और फीट्स में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। ठीक है, अब हम कुछ होम रेमेडीज की बात करेंगे। तो होम रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं तो होम रेमेडीज में क्या कर सकते हैं आप, मैं 3 चीजें बताऊंगी जो आप घर पे इजीली बना के आप यूज कर सकते हैं जो हेल्प करेगा। फर्स्ट इज आंवला। आप 5 से 6 पीस आंवला के ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा ऑयल जो भी आपको पसंद है, जैसे आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोई भी कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं। उसको मिक्स करते हैं, उसमें कुछ मेथी दाना डालते हैं 1 चम्मच, उसको थोड़ा सा लो हीट पे हीट करते हैं, देन उसको कूल डाउन करेंगे, देन उसको आप ऑयल को, उस पेस्ट को अप्लाई कर सकते हो स्कैल्प पे। हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए, आधा घंटा बहुत सफिशिएंट है, स्कैल्प पे लगा लीजिए, उसके बाद आप हेड वॉश कर लीजिए। सेकेंड इज दी होम रेमेडी इज करी लीव। आप 1 कप करी लीव लीजिए, उसमें आप ऑयल जो भी आपको पसंद है, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, उसको डालिए, लो फ्लेम पे हीट कीजिए। ठीक है, फिर उसको जब तक कि करी लीव्स ब्लैक टर्न ना हो जाए, देन उसको कूल डाउन कीजिए, देन उसको आप अप्लाई कीजिए हफ्ते में 2 बार, आधे से पौने घंटे के लिए स्कैल्प पे, देन आप वॉश ऑफ कर लीजिए। थर्ड लास्ट थिंग आई विल टेल यू अबाउट दी भृंगराज। सो भृंगराज की डाई भी आती है, भृंगराज की हर्ब्स भी आती है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, आप ले लीजिए। उस हर्ब्स में आप या डाई में वट एवर यू गॉट, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करीजिए। ऑयल जो भी अगेन आपको पसंद है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल, उसको डाल लीजिए। अगेन लो फ्लेम पे हीट कीजिए थोड़ा देर के लिए, देन उसको कूल डाउन कीजिए, देन उसको अप्लाई कीजिए स्कैल्प पे। आधा पौना घंटा अगेन सफिशिएंट होगा, वो आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए। एंड जो भी रेजिम आप फॉलो करें, कम से कम 3 से 4 महीना कीजिए आप इसको रिचुअली। एंड लास्टली आई टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन जो जरूरी है बालों के लिए, साथ साथ आपको डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपको सफिशिएंट अमाउंट में अपनी बॉडी में विटामिन B12 लेना चाहिए जो जरूरी है, देन विटामिन B9 लेना चाहिए जो कि फॉलिक एसिड जरूरी है, देन आयरन इज अगेन इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम, एंड लास्टली आपको विटामिन D3 लेना है। ये सब चीजें जरूरी है आपको डाइट में लेना है। एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब चीजों की क्वांटिटी, कितना लेना है, कितने टाइम तक लेना है, सब मेंशन कर दूंगी, ताकि आप इजीली उसको देख सकते हैं एंड आप उसको फिर लेना चालू कीजिए। जब भी कोई मल्टीविटामिन अगर आप लेते हो या डाइट के सोर्सेज भी मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगी। अगर आप मल्टीविटामिन भी लेते हैं तो वो कम से कम 2 महीना लेना है आपको रेगुलरली। ठीक है, और कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू ग्रे हेयर, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन होगी। उसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।